नमस्कार दोस्तों। इन्फाडोस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं असम से, जहां पर दोस्तों असम सरकार के द्वारा असम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में कई सारे रोड प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दी गई है और यहाँ पर वो 3,875 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। दोस्तों इस प्रोग्राम के अंतर्गत 348 किलोमीटर के रोड्स का कंस्ट्रक्शन और अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा 5 अलग अलग की रूट्स पर। मेनली यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उनको नेशनल हाईवे के स्टैंडर्ड का बना दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर यहाँ पर जॉइंटली इसको फंड करने वाले हैं, जहां पर मेजोरिटी 80% कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा जबकि 20% कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट का होगा। ओवरऑल स्केल से आप कह सकते हैं कि असम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में रोड कनेक्टिविटी में बड़ी स्केल पर इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। अगली दो अपडेट डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर है, जहां पर दोस्तों फ्रेंच एविएशन जायंट डसॉल्ट अब उनके राफेल जेट्स का फ्यूसलेज भारत में मैन्युफैक्चर करेगा और इसके लिए उन्होंने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ में टाई अप अनाउंस किया है। दोस्तों बेसिकली इस फ्रेंच कंपनी ने टाटा के साथ में 4 अलग अलग प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किए हैं, जहां पर ऐसा बताया गया है कि टाटा के द्वारा एक ब्रांड न्यू फैसिलिटी सेटअप की जाएगी हैदराबाद के अंदर राफेल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि रियर फ्यूसलेज, कंप्लीट रियर सेक्शन, सेंट्रल फ्यूसलेज और फ्रंट सेक्शन भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2027-28 तक इनकी फैक्ट्री तैयार हो जाएगी, जहाँ पर हर महीने 2 के आसपास फ्यूसलेज प्रोड्यूस किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट चेन्नई से है, जहाँ पर दोस्तों चेन्नई ब्रॉडवे बस टर्मिनस का रीडेवलपमेंट फाइनली स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया गया है। दोस्तों ब्रॉडवे बस स्टैंड चेन्नई का सबसे बड़ा बस टर्मिनस है। ओवर द ईयर्स बढ़ते पैसेंजर ट्रैफिक के चलते अब ये ऑपरेशंस में काफ़ी डिफिकल्टी फेस कर रहा है, क्योंकि इतना ट्रैफिक ये हैंडल नहीं कर पा रहा है और यही मेन रीज़न है कि इसको 2 अलग अलग बिल्डिंग से रिप्लेस कर दिया जाएगा। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो कि मेन बिल्डिंग होगी वो फैली होगी 1.1 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया में, जबकि एक एडिशनल बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जाएगी 22,794 स्क्वायर मीटर के एरिया में। लोअर लेवल पर रिटेल शॉप्स, जबकि दोनों बिल्डिंग्स के बेसमेंट्स पर कॉन्कोर्स तैयार किया जाएगा। 73 बस बेस, सबवेज, फुटओवर ब्रिजेस, इंटरनल वॉकवेज, 433 कार्स और 1174 टू व्हीलर्स की पार्किंग फैसिलिटी, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स और ईवी चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। 566.6 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया गया है तो अगले 2 सालों के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिल्ली के लिए भी कई सारे रोड प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दी गई है और यहाँ पर बताया गया है कि वो 24,000 करोड़ रुपीज खर्च करेंगे। दोस्तों बेसिकली ये अप्रूवल हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के द्वारा दी गई है, जहाँ पर कई सारी अंडरग्राउंड टनल्स, एलिवेटेड कॉरिडोर्स और कई सारे नए रोड्स बनाए जाएंगे हाईवेज के रूप में। कुछ इंपॉर्टेंट रोड्स की बात करूँ तो शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला रोड तक 7 किलोमीटर की अंडरग्राउंड टनल, INA से फरीदाबाद और गुड़गांव की तरफ एक एलिवेटेड रोड, एक नई हाईवे स्ट्रेच जो कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगी। सिमिलरली एक और रोड बनाया जाएगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए। सराय काले खान से IG एयरपोर्ट के बीच भी एक नई रोड टनल बनाई जाएगी। इसके लिए बहुत सारे रोड जैसे यहाँ पर अप्रूव किए गए हैं, जो कहीं ना कहीं आगे चलकर NCR में रोड कनेक्टिविटी को बड़े स्केल पर इंप्रूव करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों गुजरात सरकार स्टेट के अंदर एक इको कॉरिडोर को डेवलप करने जा रही है और इसको लेकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी गई है। दोस्तों बेसिकली ये एक अल्ट्रा मैराथन नेचर ट्रायल होगा गुजरात के अंदर, जिसको नर्मदा रिवर के पैरेलल बनाया जाएगा। 135 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, हफेश्वर महादेव टेम्पल से केवड़िया तक, जो कि सीरियस एथलीट्स और वॉकर्स के लिए एक नेचर स्केप होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग ट्रैवल करेंगे उनको रेवांस हिल्स और रिवर एंड प्लेन्स के सीनिक व्यूज देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपने फॉरेन कंट्रीज में देखा होगा। इनिशियली 48 किलोमीटर की स्ट्रेच यहाँ पर तैयार की जाएगी, जो एक बार जब ऑपरेशनल हो जाती है तो यहाँ पर नेचर बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज को डेवलप करने की बात की गई है। फिलहाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बेसिक यूटिलिटीज का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है, जो हर कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पर बनाई जाएंगी। गुजरात सरकार का कहना है कि आगे चलकर ये एक मेजर टूरिस्ट हाईलाइट बनेगा। अगली दोस्तों अपडेट आईफोन मेकर एप्पल की तरफ से है, जो मुंबई के अंदर अभी एक और रिटेल स्टोर को ओपन करने जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने बोरीवली को चुना है। दोस्तों आप जानते हैं कि एप्पल के द्वारा भारत में ऑलरेडी 2 स्टोर्स को ऑपरेट किया जाता है, एक मुंबई के अंदर जबकि दूसरा दिल्ली में। मुंबई का इनका एग्जिस्टिंग रिटेल स्टोर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है, जबकि ये वाला बोरीवली के ओबरॉय स्काई सिटी मॉल में बनकर तैयार होगा। 12,616 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड यहाँ पर उन्होंने लीज पर ले ली है और ऐसा बताया गया है कि BKC के कंपैरिजन में इनका ये स्टोर ऑलमोस्ट 2 गुना बड़ा होगा, जो कि मोस्टली इसी साल के अंदर अंदर इनके द्वारा तैयार कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों कश्मीर रीजन को अभी पहली वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी है, क्योंकि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कश्मीर रीजन के लिए एक नई वंदे भारत ट्रेन फ्लैग ऑफ की गई है, जो कटरा से श्रीनगर के बीच में ऑपरेट होगी। दोस्तों हालांकि इस वंदे भारत ट्रेन को आज से ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने पहले अप्रैल के आसपास फ्लैग ऑफ करने की बात की गई थी, लेकिन सिक्योरिटी रीजन के चलते इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन अब फाइनली इसको फ्लैग ऑफ कर दिया गया है। 189 किलोमीटर की जर्नी होगी, जो कि ऑलमोस्ट 3 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगी। बारामूला को यहाँ पर इकलौते स्टॉपेज के रूप में इंक्लूड किया गया है कटरा से श्रीनगर के बीच।
8 कोच की मिनी वंदे भारत ट्रेन होगी, जो एक बार जब सक्सेसफुली ऑपरेट होने लगती है तो आगे चलकर इसको जम्मू तवी तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जिससे कि ऑलमोस्ट 272 किलोमीटर की जर्नी बन जाएगी। और क्योंकि इसको दोस्तों फ्लैग ऑफ किया गया है, इसके साथ साथ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, चिनाब ब्रिज और अंजी खाड़ ब्रिज भी ओपन हो गया है। अगली दोस्तों अपडेट चंडीगढ़ से है, जहां पर दोस्तों चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक नए वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल की अनाउंसमेंट कर दी गई है उनके एरिया के अंदर, और इसके लिए सेक्टर 53 में लैंड इयरमार्क कर ली गई है। दोस्तों वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल 3 फेज में बनकर तैयार होगा, 2000 की बेड कैपेसिटी के साथ 23.45 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जिसका बिल्डअप एरिया 1.8 लाख स्क्वायर मीटर का होगा। फेज 1 में एक मदर और चाइल्ड हेल्थ केयर ब्लॉक, ट्रोमा और बर्न यूनिट, इमरजेंसी विंग, एक एडवांस डायग्नोस्टिक लैब, एक क्लिनिकल लैब और एक एकेडमिक ब्लॉक तैयार किया जाएगा। फेज 2 और फेज 3 में भी कुछ एडवांस डिसीज कंट्रोल सेंटर्स यहाँ पर तैयार किए जाएंगे, रेजिडेंशियल यूनिट्स, एक मेडिकल कॉलेज और एक हेलीपैड भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा इमरजेंसी एम्बुलेंस के लिए। कुल मिलाकर 1000 करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 500 करोड़ रुपीस कंस्ट्रक्शन के लिए, जबकि 500 करोड़ रुपीस मेडिकल इक्विपमेंट के लिए खर्च किए जाएंगे। अच्छी बात यह है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंड करने वाली है, तो फंडिंग यहाँ पर कोई भी इशू नहीं होगा। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एक नई पैसेंजर जेटी और टर्मिनल अप्रूव कर दिया गया है गेटवे ऑफ इंडिया के पास, और अब फाइनली इसके ऊपर महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकता है। दोस्तों बेसिकली ये प्रपोजल इनिशियली महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा सामने रखा गया था, पर कोलाबा में लोकल प्रेस के चलते ये मामला कोर्ट में चला गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहाँ पर अप्रूवल दे दी गई है इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर, जिसके चलते महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। एक सिंगल टाइम में पैसेंजर जेटी 20 के आसपास बोट्स को कम्प्लीट कर पाएगी, जबकि टर्मिनल में 80 स्क्वायर मीटर के एरिया में कैंफी थिएटर बनाया जाएगा 350 की सीटिंग कैपेसिटी के साथ में, एक अप्रोच जेटी, फायर सेफ्टी सिस्टम्स, सीसीटीवी सर्विलांस, लैंडस्केपिंग और ब्यूटिफिकेशन का काम भी यहाँ पर किया जाना है। स्पेसिफिकली रेडियो क्लब के पास में बनकर तैयार होगा, जहाँ पर महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड 229 करोड़ रुपये खर्च करेगा, और अभी क्योंकि सब क्लियरेंस मिल गई है तो अगले 2.5 साल के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एक और नया कन्वेंशन सेंटर बनाने जा रही है दिल्ली के अंदर, और इसको लेकर अभी डिजाइन फाइनलाइज कर दिया गया है। दोस्तों कन्वेंशन सेंटर सराय काले खान के बांसेरा पार्क में बनकर तैयार होगा, जिसका डिजाइन एक हाउस बोट की तरह होगा, जो जम्मू एंड कश्मीर के डल लेक के हाउस बोट से इंस्पायर्ड होगा। अलग अलग टाइप के लकड़ियों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा इसके कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे कि वॉलनट और सीडर। पता ऐसा गया है कि 15 इंडिविजुअल की कैपेसिटी का एक मीटिंग रूम, एक रिसेप्शन एरिया, एक वेटिंग लॉन्च, डाइनिंग फैसिलिटीज, गैलरी स्पेस और कश्मीरी वुड से इंस्पायर्ड इंटीरियर्स यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। 50 साल के आसपास इसका लाइफ स्पैन होगा, और अभी क्योंकि सब कुछ फाइनलाइज हो गया है तो अगले 4 से 5 महीने के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। आज की शुरुआती अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों गुजरात के भुज में एक नए मेमोरियल पार्क का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है, और इस मेमोरियल पार्क का सेंट्रल थीम ऑपरेशन सिंदूर होने वाला है। दोस्तों बेसिकली ये मेमोरियल पार्क एक हाई डेंसिटी माइक्रो फॉरेस्ट के फॉर्म में तैयार किया जाएगा भुज के मिर्जापुर विलेज के अंदर। 8 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जहाँ पर हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए अलग अलग सेक्शन तैयार किए जाएंगे, और क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेटेड होगा तो इसका नाम भी सिंदूर वन रखा जाएगा, जहाँ पर 40 से 45 टाइप्स के 80,000 प्लांट्स, हर्ब्स और श्रब्स ग्रो किए जाएंगे। INS विक्रांत, ड्रोन्स और S-400 मिसाइल सिस्टम के म्यूरल्स भी यहाँ पर इंस्टॉल किए जाएंगे। होपफुली इसी साल के अंदर अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।